पड़ेगा, या शाम की राह देखते हैं कि कब मैं घर पे जाऊं, थोड़ा सा बेड पे लेटूं और टीवी नेटफ्लिक्स देखूं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको दिन के दौरान बहुत सारी चाय कॉफी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपकी एनर्जी कम है या थ्रू आउट द डे मेंटेन्ड नहीं है, क्रॉस करो। अगर कभी कभी ही है तो भी क्रॉस करो। एवरी टाइम इफ यू फील दैट आप मुझे कभी भी पूछ लो, सुबह 10 बजे, 6 बजे या 3 बजे मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, इफ यू आर दैट पर्सन तो टिक मार्क करेंगे। कभी कभी ही रहते हैं तो क्रॉस करेंगे, ठीक है। अभी चैट में ना लिखिए, अभी आपकी डायरी में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी चैट में कब लिखना है, अभी नहीं लिखना है, ठीक है। सो अवॉइड यूजिंग द कमेंट और द चैट, जस्ट राइट इन योर डायरी। ये आपके अवेयरनेस के लिए है, और मैं बता दूं इसमें आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अवेयरनेस, है ना मनीष जी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन अवार्ड, सो डोंट लाई टू योर सेल्फ एंड टू मी। सेकेंड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूड। अगर आप ऐसे इंसान हो कि जो हमेशा खुश रहते हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप छोटी छोटी बातों में हमेशा ढूंढ लेते हो क्या अच्छा है, आप हमेशा आभारी हो, आप प्यार में हो, आप कंपैशन फील करते हो, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है ना तो आप चिढ़ते नहीं हो, अगर आवाज भी ढंग से नहीं आ रही है ना तो भी आप सेटल डाउन कर लेते हो, आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हो, अगर आपको कोई भी बुरा इंसान में मिल जाए ना, आप उसमें भी शायद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, हाउ कैन आई बी हैप्पी। सो इफ योर मूड इज रियली गुड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप टिक मार्क कीजिए, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि नहीं, मुझे तो छोटी छोटी बातें ही परेशान कर जाती है, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में इरिटेट हो जाता हूँ या फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, या कोई कुछ कह दे और ऑफेंड हो जाती हूँ, आपको लगता है आपका मूड और मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्रॉस कीजिए। लेट्स बी ऑनेस्ट। और मेरे एक्सपीरियंस में इसमें 90% से ज्यादा लोग क्रॉस ही करते हैं। वो 10% में से 5% लोग झूठ बोलते हैं और 5% लोग महान आत्माएं होती हैं। there are people there are people who are really really mentally emotionally strong, but very rare, ठीक है। so don't lie to yourself again। थर्ड जो आता है, by the way, how many of you agree कि अगर आप फिजिकली फिट हो ना तो आप ज्यादा खुश रहोगे। नहीं, आज के सेशन में भी देखना, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, सबसे ज्यादा हाई पार्टिसिपेशन दिखाएंगे ना, ज्यादातर केस में वो लोग होंगे जो फिजिकली फिट या फिटर होंगे कंपैरेटिवली। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री बाय द वे? पीकू मूवी देखा है? अमिताभ बच्चन का दोष नहीं था कि वो उतना उकड़ा हुआ और इतना हमेशा गुस्से में रहता था, उसका दोष नहीं था। एक कॉन्स्टिपेटेड पेट जो है ना, वो कॉन्स्टिपेटेड हंसी हमेशा देगा, वो कभी भी आपको एक खुलकर हंसी, खुलकर हैप्पीनेस कभी नहीं देने वाला है। यू कैनॉट एंजॉय अ फुल लाइफ इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, विच मीन्स अगर आप आपका मूड हमेशा आपके थ्री थिंग्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, योर मूड, योर फूड, तीसरा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बट दैट्स द फैक्ट, योर पूप। सो मूड, फूड एंड पूप, दीज थ्री थिंग्स, दैट मीन्स योर डाइजेशन, इसके बाद का ही पॉइंट है, ओके आपका बावल मूवमेंट, ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आप किसी एक को देख लोगे ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बाकी के दो कैसे होंगे। थर्ड इज डाइजेशन, एक्सट्रीमली पावरफुल। देखो, आप कभी भी देखना, जब भी आप मुझे बताओ इंटरव्यू देना है, एग्जाम है, लड़की देखने के लिए जाना है, या कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आप थोड़े से स्ट्रेस में और एंजाइटी में हो, सबसे पहला असर कहां आता है बताओ? यस और नो? अच्छा मुझे ये बताओ, आप बाहर जाते हो, शादी में कहीं खाना खा लिया और कुछ खराब किस्म का खाना खा लिया, सबसे पहले इफेक्ट कहां आता है? यस और नो? एवरीवन यस। इसका मतलब क्या है? जब भी आपके बॉडी में यहां से या यहां से कुछ भी गलत चला जाता है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका बॉडी जो देता है दैट इज थ्रू योर बावल मूवमेंट। आपका स्टूल, ओके, उसका फॉर्मेशन बदल जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज योर बॉडी टॉक्स टू यू थ्रू सिग्नल्स, वो आपको सिग्नल भेज रहा है। डायरिया हो गया, इसका मतलब है आपने कुछ गलत खाया था, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अगर 10 चीजें हैं तो 10 खाने की जरूरत नहीं है, अगर 15 चीजें हैं 15 खाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो इट्स अ साइन फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन स्ट्रांग है, विच मीन्स आपको सुबह सुबह जो वो 1 घंटे का प्रोसेस, आई मीन होना चाहिए 5 मिनट का, बट अगर आपका स्टूल पास करने का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, 5 मिनट से ज्यादा चलता है, आप फोन
लेके जाते हो और उसमें आधा घंटा बस WC के ऊपर बिताते हो, या आपको वो बावल क्लियर करने के लिए सिगरेट या चाय या न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ता है, तो क्रॉस करो। अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ऐसी कोई भी, या कॉम्प्लिकेटेड IBD, IBS जैसे कोई इश्यू है, तो भी आप क्रॉस करो। और अगर आपको लगता है नहीं, मेरा बावल मूवमेंट एकदम क्लियर है, मुझे डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं है, हर रोज 1 बार या 2 बार मैं जाता हूं और पूरा क्लियर होता है, तो टिक मार्क कीजिए। कभी कभी होता है तो क्रॉस कीजिए। फिर आता है चौथा, आई होप यू आर राइटिंग इन योर डायरी, नॉट इन द कमेंट, नॉट इन द चैट। चौथा जो है, दैट इज योर स्किन। आपका स्किन जो है ना, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सो शरीर के अंदर का कचरा बॉडी कहां डालेगा? आपके स्किन में डालेगा। सो यू मस्ट हैव सीन कि जब भी आप कुछ गलत खाते हो ना, कभी कभी कुछ लोगों को स्किन रैशेस या स्किन के ऊपर कुछ इश्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? योर स्किन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि आपने कुछ तो गलत कर दिया है। जिस दिन आप बहुत दुखी थे, आप रोए, आप डिप्रेस्ड हुए, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप पूरा दिन एकदम मायूस हुए, तो आपने देखा आपकी स्किन भी चेंज हो जाती है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, या एक्जिमा या रोजेशिया या सोराइसिस जैसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस भी है, तो क्रॉस कीजिए। आपकी स्किन डल है, आई डोंट मीन फेयर स्किन, व्हाट आई मीन इज फ्लॉलेस, not even flawless but healthier skin, healthy looking skin. So tick mark कीजिए if you have a healthy skin, otherwise cross. फिर आता है fat. Fifth is fat. What is fat? देखो, ये जो हड्डी है ना, इसके आसपास जो मांस आपको दिख रहा है, उसमें 2 मेन चीजें होती है। एक होता है फैट, दूसरा होता है मसल। मुझे बताओ ज्यादा क्या होना चाहिए? मसल। पर होता क्या है? फैट। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में मसल के कंपैरिजन में फैट बहुत ज्यादा है, तो क्रॉस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में फैट इतना ज्यादा नहीं है आपके हिसाब से, तो टिक मार्क कीजिए। फिर उसके बाद आता है नंबर 6 एंड दैट इज स्लीप। दिस इज वेरी बिग। डू यू नो 92% पीपल इन इंडिया आर स्लीप डिप्राइव्ड? उनको नींद नहीं आती है, करवटें बदलनी पड़ती है। इफ यू आर समबडी जिनको रात को तुरंत नींद नहीं आती, 1-2 घंटा करवटें बदलते हैं, उसके बाद नींद आती है, या सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है इतने घंटे की नींद ली बट फ्रेश नहीं हूं, या आप रात को जग जाते हो, वापस सोना मुश्किल हो जाता है, अगर इसमें से कुछ भी है, या आपको गलत वक्त पे नींद आती है, मे बी आपको सुबह 10 बजे नहीं आनी चाहिए बट आती है, या शाम को 4 बजे नहीं आनी चाहिए बट आपको आती है नींद, अगर ऐसा कुछ भी है क्रॉस कीजिए, इफ नॉट टिक मार्क कीजिए। फिर आता है 7th एंड दैट इज क्रेविंग्स। क्रेविंग्स का मतलब यह है कि इफ यू फील कि आपको खाने के बाद भी मीठा खाने की इच्छा होती है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? यस, कि आपको क्रेविंग होते हैं बार बार, स्पेशली डिनर के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है। यस, अगर आपको ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे ज्यादातर वो सैलड का क्रेविंग नहीं होता, या ज्यादातर मुझे वो घर का खाने का क्रेविंग नहीं होता, बट बार बार चिप्स खाने का, नमकीन खाने का, या तो कुछ शुगरी खाने का, कुछ चाय कॉफी जैसा कैफीन वाला लेने का मुझे अगर क्रेविंग होता है, तो क्रॉस कीजिए। ठीक है। फिर आता है 8th एंड दैट इज पेन एंड स्टिफनेस। इफ यू फील कि ज्यादातर वक्त आपके बॉडी में थोड़ा सा पेन रहता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी नी में होता है, या तो एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली होता है, या तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होते रहता है, या यू फील स्टिफनेस इन द बॉडी। यू अंडरस्टैंड स्टिफनेस? बॉडी मानो स्टिफ हो गया ना, एकदम एकदम ऐसा लगे कि बिल्कुल स्ट्रेस में आ चुका है। इफ यू फील दैट, क्रॉस कीजिए, और दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। एंड द लास्ट इज 9 इज इम्यूनिटी। इफ यू फील कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, सीजन चेंज हुई, सर्दी जुकाम हो गया, सीजन चेंज हुई और आप बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, या अचानक से आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए और आपको डायरिया हो गया, या आप कहीं बाहर का खाना खा लिया और तुरंत ही आपका डाइजेशन वीक है। सो एनीथिंग लाइक दिस, बार बार अगर आप आप बीमार पड़ जाते हो, दैट मीन्स इम्यूनिटी लो है, क्रॉस कीजिए, इफ नॉट टिक मार्क कीजिए। अब चैट में नहीं लिखना है, लेट मी रिमाइंड यू, राइट इन योर डायरी। अब क्या करना है? सिंपल है, सुनो यहाँ पे देखो एवरीवन, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो 9 पॉइंट है, अब आपको कितने टिक मार्क हुए वो गिनना है, दैट इज योर हेल्थ स्कोर। सो 9 में से 2 टिक मार्क हुए तो आप चैट में अभी लिखेंगे 2, अगर 3 हुए 3 लिखेंगे, अगर 7 हुए 7 लिखेंगे। ठीक है, खबरदार किसी ने 9 लिखा
योर स्टैंडर्ड्स आर टू लो फॉर योर हेल्थ देन, अगर आप 9 लिख रहे हैं, ठीक है। एवरीवन राइट डाउन व्हाट इज योर हेल्थ स्कोर 1। आई लव पीपल जिन्होंने 0 लिखा, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू देम। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग गाइस, सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, कंग्रेचुलेशंस, आपको पहली बार पता चला कि मेरा एक्चुअली हेल्थ स्कोर है क्या। यस यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रियलाइज जस्ट विद दिस ओनली कि यार मेरे को कहां कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। आउटस्टैंडिंग। सो ये जो 9 है, 9 में से जैसे ही आप, मेरा एक सिंपल सा 90 डे प्रोटोकॉल है, मैं लोगों को ये कहती हूं कि हेल्थ है ना दुनिया का सबसे आसान फैक्टर, सबसे आसान एरिया है इंप्रूव करने के लिए। देखो सिंपल सा लॉजिक मैं समझाती हूं। बिफोर आई एक्सप्लेन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील कि वजन कम करना, बीमारी रिवर्स करना, फिट होना, यंग रहना, हमेशा के लिए बीमारी से दूर रहना और हेल्दी रहना मुश्किल है? ऑनेस्टली बताओ, थोड़ा मुश्किल है या ज्यादा मुश्किल है? ऐसा अगर आपको लगता है, जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट राइट यस इन द चैट इफ यू फील कि हेल्दी रहना मुश्किल है, वजन कम करना मुश्किल है, बीमारी दूर करना मुश्किल है। ओके, यहाँ पर जो भी 95-97% लोगों ने हाँ बोला, बाकी 3% आर माई स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 डे प्रोटोकॉल किया है। बट जितने लोगों ने यहाँ पर बोला ना, उनको मैं आज एक सच बताना चाहती हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज? ओके, एक काम करो, एवरीवन टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आ तो चुके हैं फेस्टिवल में, बट अभी भी भाग रहे हैं फ्यूचर में, भाग रहे हैं ये सोचने में सोनू सूद कब आएंगे, शिवानी दीदी कब आएंगे, वो स्नेह सर कब आएंगे, विस्पी जी कब आएंगे। इज इट हेल्पिंग यू? नॉट एट ऑल। सी, आप राह देख रहे थे इस फेस्टिवल को, मैं आपको बता नहीं सकती, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हमें एक्साइटमेंट वाले आ रहे थे कि वी कैन नॉट वेट फॉर यू टू गेट टुगेदर, इतने 5 लेजेंड्स को मिलने के लिए हम रेडी है। यू वर वेटिंग फॉर इट। हम ह्यूमंस जो है ना वो एक वेटर बन चुके हैं, वी आर जस्ट वेटिंग। हम सिर्फ पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को। अभी भी आप अपनी हैप्पीनेस और अपने जॉय को पोस्टपोन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, जब आप ये सोच रहे हो ना ये पॉइंट कब आएगा, मेरे प्रॉब्लम के बारे में मैडम कब बात करेंगे, इज इट हेल्पिंग यू? नो। सी, आई नो कि मैं जो भी एवरी सेकेंड बात करने वाली हूं ना, हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। जो भी स्पीकर्स आने वाले हैं, आने वाले टोटल 3 दिन के दौरान, वो सारे के सारे स्पीकर्स, आज कुछ 2 अमेजिंग स्पीकर्स आने वाले हैं, आई विल टेल अबाउट देम। बट आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पाओगे इफ यू डोंट डू वन थिंग, एंड दैट इज बीइंग इन द प्रेजेंट। कैन यू बी इन द प्रेजेंट गाइस? मैंने आपको क्यों डीप ब्रेथ के लिए बोला पता है? ब्रेथ इज द बेस्ट वे टू बी प्रेजेंट। हम भागते रहते हैं, डोंट रन, डोंट थिंक ये टॉपिक कब आएगा। जो मैं बोल रही हूं, आई 100% गारंटी, अगर आपने समझ लिया, हर एक सेंटेंस में आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। क्योंकि कभी कभी कृष्ण तो शायद हर जगह मौजूद होते हैं, बस वो ढूंढते हैं कि अर्जुन कहाँ है। तो नॉलेज तो सभी जगह पे है, सोल्यूशन सभी जगह पे है। अगर आपका रेडियो ट्यून होगा ना सही चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। बट डोंट कीप रनिंग, ओके? डोंट बी अ वेटर who's just waiting for things to manifest. आप मैनिफेस्ट अभी कर रहे हो सारी चीजों को, ठीक है? मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ गाइस, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू दिस, क्या आप चाहते हैं कि मैं एकदम अच्छी अच्छी बातें करूं, शुगर कोट करके सारी चीजें बताऊं, आपको एकदम मस्त लगे, अच्छा लगे वैसी बात करूं, या फिर मैं आपके साथ सच बताऊं? शायद वो कड़वा भी होगा सच, शायद आप ऑफेंड भी हो जाओगे, शायद आपको ऐसा भी लगेगा ऐसा कैसे बोल दिया, या आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा तो मेरे साथ मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। वो सच होगा जो आपकी लाइफ और हेल्थ ट्रांसफॉर्म करेगा। 1 और 2 क्या चूज करेंगे आप? डू यू वॉन्ट मी टू स्पीक गुड थिंग्स और यू वॉन्ट मी टू स्पीक ऑनेस्ट थिंग्स? ऑनेस्ट, यस। और वो हार्श ट्रूथ होगा चलेगा? वो ऐसा ट्रूथ होगा चलेगा कि जो शायद आपको चुभेगा? बिकॉज हम इंसान तब नहीं बदलते जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम इंसान तब बदलते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो राह देखते हैं ना, कि डॉक्टर बोले कि अब मेरे पास इतने ही दिन बाकी है या अब तो कुछ नहीं हो सकता तब मैं सुधरूं, नो, आई डोंट वांट यू टू डू दैट। आई वांट, आप अभी शायद मे बी 20s में होंगे, मे बी आप टीनेजर होंगे, मे बी आप एक छोटे बच्चे और अटेंड कर रहे हैं, मे बी आप 30s 40s 50s या 70s या 90s में होंगे, ओके? नो मैटर व्हाट इज योर एज,
डोंट वेट कि कोई बोले और आप सुधरे. वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ आवर हेल्थ, जिसे मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती हूँ, पर्सनल लीडरशिप कहती हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो लेट मी टेल यू द हार्श ट्रूथ. द हार्श ट्रूथ इज, आने वाला जो भारत है अनफॉर्चुनेटली बीमार भारत होने वाला है. मैं आपको सच बता रही हूं. आने वाला भारत जो है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम बायो हैक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लोग बता रहे हैं कि आप ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यू नो आइस बात करना पड़ेगा, एंड ये वाला चैलेंज लेना पड़ेगा, एंड यू नीड टू डू रेड लाइट थेरेपी, एंड यू नीड टू डू सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. बट लेट मी टेल यू, हेल्थ जितना इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है. एंड आई बिलीव दिस फ्रॉम डीप डाउन. जब मुझे कोई कहता है वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है, आई टेल देम दुनिया में उससे इजी कुछ है ही नहीं. बिकॉज आपका बॉडी बना है हमेशा हेल्दी रहने के लिए. रिमेंबर दैट, आपका बॉडी उसने डिजाइन किया है. कितने लोग ऊपर वाले में मानते हैं? आपको पता है आपके ऊपर वाला कभी कोई डिफेक्टिव पीस बना सकता है? आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, जीसस, जो भी कुदरत, जिसमें भी मानते हैं आप, एथिस्ट हो नहीं हो, जिसमें कुछ कुछ तो होगा ना ऊपर जिसमें आप मानते हो, वो कभी इम्परफेक्ट चीज बना सकता है? तो सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको दी है, जो एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जो आपको दी है, और इसीलिए वो कभी बीमार रहने के लिए, कभी वक्त से पहले बूढ़ा होने के लिए, लो एनर्जी में रहने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए कभी नहीं बना था. बट क्योंकि हम कुछ गलत कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आज इतने सारे अलग अलग लोग, इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें से बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल. हर नुक्कड़ में आपको एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा और हम कंफ्यूज होते रहते हैं. वो आपको बताते हैं ये करो, वो करो, ऐसा करो, और एक जो बताता है दूसरा बोलता है उसका एग्जैक्ट उल्टा कि ये मत करो. एंड वी आर सो कंफ्यूज. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज? क्या करे क्या ना करे? सो लेट मी टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ. सोसाइटी डज नॉट वॉन्ट यू टू बी हेल्दी. आप जितने भी बाहर जाओगे ना, आप बाहर ड्राइव करके जाओ, यू लुक अराउंड, आपको एमएनसीज दिखेंगे, आपको फास्ट फूड चेन दिखेंगे, आपको जंक फूड दिखेंगे. हर नुक्कड़ के ऊपर आपको एक सैंडविच और एक पफ, एक समोसा, एक चाय वाला, और ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जो अनहेल्दी स्ट्रीट फूड, जंक फूड जॉइंट्स होंगे. जब आप रास्ते से जाते हैं, इतने सारे बैनर्स लगे हुए होंगे, पोस्टर्स लगे हुए होंगे, जहां पिज्जा को जूम करके दिखाया गया होगा, जहां पर वो कटरीना जो है वो एक अच्छा सा कोई ऑरेंज कलर का ड्रिंक ऐसे पी रही है जहां पर हम नजर नहीं डालना चाहते तो भी हम डालना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फोटो. जब आप कृति सेनन को देखते हैं एक चॉकलेट खाते हुए, जो चॉकलेट एक एडल्ट इस तरह से कभी नहीं खाएगा जिसमें सब कुछ यहां से बाहर निकल रहा है, बट यू कैन नॉट हेल्प बट यू हैव टू लुक एट दैट, बिकॉज दो डेंजरस चीज उसमें मिला दी, लड़की और जंक फूड. So the society does not want you to be healthy, let me tell you. But आपका बॉडी, आपको पता है, उसे पता है कैसे हेल्दी रहना. All we need to do is बॉडी का विजडम वापस जगाना पड़ेगा. एंड एक बिलीफ अपने अंदर बिठा दो आज, हेल्थ इज इजी. क्या है? बोलो मेरे साथ, हेल्थ इज इजी. हेल्दी रहना इज इजी. बीइंग हेल्दी इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड. फेक इट टिल यू मेक इट. नहीं मानते हो आप? फेक इट एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि इतना आसान है हेल्दी रहना, वजन कम करना, कि इससे पहले हम बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो कर रहे थे और इतना खर्चा भी कर लिया लोगों ने. मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं मैंने लाखों रुपए इस चीज के ऊपर, इस इंसान के ऊपर खर्च कर लिया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला. शुरुआत में मिला, वापस जो कम हुआ था उससे ज्यादा बढ़ गया. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लॉस्ट वेट एंड रीगेन्ड? 95% डाइट्स फेल गाइस. क्यों? यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग सिस्टम. एंड मुझे दुख तब नहीं होता जब कोई कोई अनहेल्दी इंसान को मैं देखती हूं. मुझे दुख ज्यादा तब होता है जब वो अनहेल्दी इंसान हेल्दी होने की कोशिश कर रहा है और गलत सिस्टम में जाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और ये सोच रहा है मेरा तो बॉडी बिगड़ चुका है. वो खुद को दुश्मन बना देता है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Absolutely. So the harsh truth is society does not want you to be healthy. Okay? Also, आपका बॉडी जो है वो कभी कभी आपके अगेंस्ट जाता है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत जो है ना, इंडिया इज द रिचेस्ट, हैज बीन द रिचेस्ट व्हेन इट कम्स टू टू थिंग्स. भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि उसके पास दो पावरफुल हथियार थे. एक था स्पिरिचुअलिटी, वी आर वेरी रिच इन स्पिरिचुअलिटी, एंड सेकेंड इज हेल्थ. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? बट ये पास्ट है.
आपको पता है स्पिरिचुअलिटी तो अभी भी है, बट हेल्थ है ना कहीं हमने गवा दी है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा कल्चर, आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी चले जाओ, डू यू अग्री, वहां पर बीमारियां तो भर भर के, ऐसी बीमारी जो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, मतलब आपको ऐसा सुन के लगे हाउ इज इट पॉसिबल कि ह्यूमन ह्यूमन को ये इश्यू हो सकता है। वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग देयर कल्चर, एंड यू नो व्हाट, अब वो लोग हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बट हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा कर रहे हैं, जिसमें वो योग को योगा बोलते हैं तो हम योग को अप्रिशिएट करते हैं, वो यहाँ हल्दी वाले दूध को जब टर्मरिक लाटे बोलते हैं तब उसे हम हल्दी को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट हमारे संत महात्मा ने तो ये सालों पहले लिखा है, पतंजलि से आप कहो या आप अलग अलग ग्रंथ कहो, सब कुछ लिखा हुआ है। आप सोचो योगासन, आज कितना फेमस बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, but we need to value our culture and we need to stop following blindly any other culture and start reconnecting with our roots. How many of you agree what I'm saying? फिट भारत मिशन है ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। देखो, मैं लोगों से जब मिलती हूँ, अलग अलग एरिया के लोगों से, उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, मल्टी मिलियनेयर्स भी होते हैं इंडिया के, और वो ये कहते हैं कि हम भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। आपको पता है अगर भारत को आप इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस पे वर्क करना पड़ेगा? हेल्थ के ऊपर करना पड़ेगा गाइस। और मुझे दुख इसीलिए होता है कि एक साइड हम बहुत सक्सेस, पैसा, उसका सपना हम देखते हैं, बट दूसरी साइड जब हम देखते हैं तब वी आर जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन आवर हेल्थ एट ऑल। इवन हमारे घर में मुझे दुख तब होता है जब एक माँ बाप है जो अपने 4 साल के बच्चे को बोल रहे हैं, ले बेटा कोक पी, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो बहुत अमीर है बेटा, हमें नसीब नहीं हुआ था बट तुम्हें नसीब हो सकता है, तुम सब खा सकते हो, सब पी सकते हो। आई हैव मेट सम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स छोटी उम्र के बच्चे को वो बर्गर और पिज्जा खिला रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स ये फील करना चाहते हैं दैट वी कैन अफोर्ड इट। आपको पता है वो बच्चा कितना अनलकी है, गलती से उनके पेरेंट्स सफल हो गए। चुभेगी आपको ये बात, बट आप अपने बच्चे को अगर सबसे ज्यादा कोई बड़ी गिफ्ट दे सकते हो ना, अपने परिवार को सबसे बेस्ट कोई गिफ्ट दे सकते हो, वो कोई घर, गाड़ी, बंगला, जायदाद, प्रॉपर्टीज नहीं है, वो है आपका खुद का बॉडी। जब आप खुद का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो और अपने जीन्स जो पास ऑन करते हो ना, एवरी निवाला दैट यू टेक, एवरी बाइट दैट यू टेक, एवरी थॉट दैट यू थिंक एंड एवरी एक्शन दैट यू टेक, एवरी मूवमेंट दैट यू डू, एवरी मिनट ऑफ स्लीप दैट यू टेक, वो सिर्फ आपका नहीं, आपके आने वाली जनरेशन की हेल्थ डिसाइड करती है। और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम देखते हैं तो घर का कल्चर ही ऐसा बन चुका है जहां लोग जो है वो दिन कॉफी के ऊपर और रात नेटफ्लिक्स के ऊपर बिताते हैं। आज दुनिया उल्टी हो चुकी है, लोग सुबह सोते हैं और रात को काम करते हैं। ये कौन सा कल्चर हुआ गाइस? देयर इज नथिंग कॉल्ड एन इवनिंग पर्सन। ओके, क्रोनोटाइप करके कंसेप्ट है, बट विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। देयर इज नो कंसेप्ट कि आप रात को काम करो और सुबह जगो। आपका बॉडी जिस लेवल पे बिगड़ता है ना, आई कांट इवन टेल यू। बट एनीवे, व्हाट आई वांट टू ड्राइव, बाय द वे, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है, इट्स बीन जस्ट 45 मिनट्स, हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली फील दैट यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ आई ओपनिंग मोमेंट्स? मजा आ रहा है आपको, सीखने में मजा आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो ऐसा कि जो आपकी और भारत की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। यस, 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज यूथ। और अगर यूथ, बाय द वे, कितने लोग अपने आप को यूथ मानते हैं, यंग मानते हैं? आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो सकती है, बट यू कैन बी यंग फ्रॉम इनसाइड। सो इफ यू आर यंग, यू कैन पार्टिसिपेट इन द इंडिया बिकमिंग द इकोनॉमिक सुपर पावर। Okay, let's give a big hand to yourself. I'm already loving the audience. This energy, जिस पॉजिटिविटी के साथ आप मुझे अटेंड कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आज जो स्पीकर्स आने वाले 3 दिन में जो स्पीकर्स आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेट मेस्मराइज्ड। ओके, कितने लोग बाय द वे शिवानी दीदी को सुनने के लिए एक्साइटेड है? शिवानी दीदी को सुनने के लिए एक्साइटेड है? यस,
वो आने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। आई टेल यू, कितने लोग स्नेह देसाई को, मेरे मेंटर को सुनने के लिए तैयार, रेडी, एक्साइटेड है, आउटस्टैंडिंग। और कितने लोग सोनू सूद को सुनने के लिए एक्साइटेड है। विस्पी खराड़ी, द स्टील मैन ऑफ इंडिया, हरक्यूलस होल्ड 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम पे है। ये सारे के सारे लोग आपको कुछ बताने वाले हैं। आप सोचो कि अभी तो 45 मिनट में इतना धमाल हो रहा है, आगे तो क्या होने वाला है। चलो, हेल्थ इज इजी, हेल्थ इज इजी। और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। मैंने जो 90 डे प्रोटोकॉल बताया, मैंने ये इसीलिए डिजाइन किया क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क किया, मैंने हजारों मेरे क्लाइंट्स के ऊपर वर्क किया, और ये 90 डे का ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जो मुझे पता है दुनिया का सबसे अनहेल्दीएस्ट इंसान दे दो। मतलब ऐसा इंसान जो खुद की हेल्थ बदलना भी नहीं चाहता, वो तो चाहता ही है कि बीमार रहे, ऐसा भी इंसान मुझे दे दो। 90 दिन का प्रोटोकॉल अगर मैंने उसे दे दिया, वो ना चाहता हो तो भी वो फिटेस्ट बन जाएगा डे 90 पे। How many of you would love to know this 90 day protocol? Amazing. So, वो उसके बारे में मैं एट द एंड आपको जरूर बताने वाली हूँ। एक प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आपको एट द एंड बताऊंगी कि वो क्या है। आप में से कुछ लोग उसमें जुड़ेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू, जो लोग जुड़ेंगे कुछ धमाल होगा। आई टॉक अबाउट दैट जस्ट इन अ वाइल। अब 5 अलग अलग चीजें हैं जो लोग मानते हैं। मैं चाहती हूं वो मिथ को है ना आज ही अपने दिमाग से हटा दो। सबसे पहला जो मिथ है दैट इज, लोगों को लगता है बीमारी तो जेनेटिक होती है। मतलब अगर एक बार आपको डायबिटीज हुआ, आपके मम्मी को था, नानी को था, और आपको है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मे बी मोटापा आपके पूरे जीन्स में है, आपके पूरे खानदान में है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम मेरी गलती नहीं है, थायराइड डिसऑर्डर पूरे पूरे खानदान में चलता है। क्या ये सच है कि बीमारियां जेनेटिक होती है? देन द आंसर इज यस। बट क्या ये सच है कि अगर जेनेटिक है तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, यू कैन रिवर्स। यस, मैं आपको एक सिंपल सा उसका लॉजिक समझाती हूँ। आपको पता है जेनेटिक्स मतलब आप एक स्विच लेकर आए हो आपके बॉडी के अंदर, एक ऐसी स्विच कि अगर गलती से वो ऑन हो गई, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स, और पूरी जनरेशन ने जो लाइफ जी, उसकी वजह से, उसकी बदौलत आपको कुछ बीमारियां जन्म के साथ ही आई है। जैसे मेरे जीन्स में मुझे पता है कि क्या इश्यूज है, सो व्हाट आई डू इज आई वर्क ऑन इट। जब आपको जेनेटिक कोई इश्यू आया, उसकी स्विच मिली है बट वो स्विच ऑन नहीं हुई है। वो स्विच ऑन कौन करता है पता है? एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है बियॉन्ड जेनेटिक्स। मतलब कि जो माहौल में आप रहोगे, अपने शरीर का माहौल जैसा करोगे, वो डिसाइड करेगा कि वो स्विच ऑफ रहेगी या ऑन रहेगी। इट इज लाइक आप जिस कमरे में अभी यहां पर बैठे हुए हो, जिस कमरे में हो वहां लाइट्स होगी। इमेजिन कि आपको लाइट ऑन करनी है तो आप क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे ना। बट जब स्विच ऑफ था तो उसका मतलब ये है कि लाइट ही नहीं थी। लाइट तो थी, बस स्विच ऑन नहीं किया था। इसे कहते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन। ओके, सो जेनेटिक एक्सप्रेशन एक चीज कंट्रोल करता है, दैट इज योर लाइफस्टाइल। क्या करता है? लाइफस्टाइल। सो जेनेटिक आधा सच है, पूरा सच क्या है? एपिजेनेटिक्स। दोनों में ज्यादा पावरफुल क्या है? एपिजेनेटिक्स। लाइफस्टाइल से ज्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं है। और लाइफस्टाइल में क्या आता है हम आगे बात करेंगे। मिथ 2 जो है दैट इज, बाय द वे, कितने लोगों का ये मिथ बर्स्ट हुआ है कि diseases are not genetic? They are genetic, but you have control over it. Okay, so never say कि मुझे तो मेरे पूरे खानदान में हैवी बॉडी है तो मेरा भी हैवी है। Stop saying that. Myth number 2 is diseases जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग, कितने लोग ये मानते हैं कि बीमारियां तो कभी रिवर्स हो ही नहीं सकती है। लेट मी टेल यू सिंपल फैक्ट, कहीं लिख लेना, $1 मिलियन चीज है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। बीमारी कोई एक मूवमेंट में नहीं, प्रोसेस में हुई है। और अगर बीमारी एक मूवमेंट में नहीं, प्रोसेस में हुई है, तो उसे दूर भी तो आप एक मूवमेंट में नहीं, प्रोसेस में कर सकते हो। कितने लोग समझे? देखो यहां पर स्वाति जैन ने लिखा, ऑटो इम्यून कंडीशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यू नो व्हाट, ये है हमारा एमिगडाला, पार्ट ऑफ अवर ब्रेन विच सेज नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। देखो मैं भी थोड़ी पढ़ी लिखी हूं, मुझे भी पता है टेक्निकली आई कांट से ऑटो इम्यून कंडीशन कांट बी रिवर्स्ड। इज इट हेल्पिंग यू?
क्या आप रहना चाहते हो? अगर आपको हशीमोटोज है, अब अगर आपको क्रोन्स डिसीज है, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, ये सारी ऑटो इम्यून कंडीशन है, इज इट हेल्पिंग यू? इज दिस बिलीफ हेल्पिंग यू? नॉट एट ऑल। देखो सालों पहले है ना, टीबी का, कैंसर का इलाज नहीं था, आज है। तो ऑटो इम्यून कंडीशन का आज हम कहते हैं इलाज नहीं है, बट शायद फ्यूचर में आएगा ना। तो आप राह देखना चाहते हो या आज खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हो दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट फ्यू पीपल जिसमें से ऑटो इम्यून कंडीशन भी मैंने रिवर्स करके दिखाया। वी कॉल इट रेमिशन। सो डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस where people say this can't be reversed. I'll tell you my story in a while, जिसमें मुझे भी बोला गया था कि this is a genetic condition, ये कभी reverse नहीं हो सकती, ठीक है? So I appreciate why you are writing, but don't keep saying yourself negative things, okay? Stop saying this. आज से negative बोलना ही बंद कर दो। Autoimmune condition, मेरे पास इतनी कहानियां हैं, I'll tell you in a while. Autoimmune condition को भी मैनेज किया जा सकता है इफेक्टिवली जहां आपको सिम्टम जीरो फील हो। इज दैट ओके? अगर आपको ऐसा लगे कोई सिम्टम ही नहीं है, टेक्निकली लेट से रिवर्सल नहीं बोल सकते, बट वैसे रिवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट। सो जो भी बीमारियां रिवर्स नहीं हो सकती, जो लोगों को लगता है, वो भी मैं बताती हूं दैट यू कैन रिवर्स इट बिकॉज योर बॉडी हैज क्रिएटेड। अगर आपका बॉडी उसे क्रिएट कर सकता है ना, आपका बॉडी उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सिर्फ मानना शुरू कर दो, ओके? मानना शुरू कर दो। और एक चीज याद रखो, ऐसे बीमारी नहीं जाती, क्योंकि बीमारी ऐसे नहीं आई। लोग बोलते हैं मेरे को इतना पेट बढ़ा है, कम करना है, एक हफ्ता जिम में जाते हैं और फिर देखते हैं मेरे पेट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और फिर बंद कर देते हैं। आपने एक हफ्ते में नहीं बढ़ाया ना उसे। हाँ, 20 साल का फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट ऐसे थोड़ी ना तोड़ोगे आप, वक्त लगेगा ना, उसे वक्त देना पड़ेगा। तो जब आप थोड़ा सा प्रोसेस उसे देते हैं, यू कैन रिवर्स एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। मिथ नंबर 3 इज लूजिंग वेट इज वेरी डिफिकल्ट। कितने लोग मानते हैं लूजिंग वेट? हाँ, खबरदार हाथ ऊपर किया, डोंट डू दैट, फेक इट टिल यू मेक इट। से दैट लूजिंग वेट इज द इजीएस्ट। मैंने अभी एक्सप्लेन कर लिया, आपका बॉडी होम्योस्टेसिस फॉलो करता है, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब कि उसे कुछ ज्यादा कुछ कम पसंद नहीं है, बैलेंस पसंद है। तो जब आपका बॉडी वजन जरूरत से कम कर देता है या वजन जरूरत से बढ़ा देता है, दोनों कंडीशन बॉडी को पसंद नहीं है, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल ब्रिंग बैक द बैलेंस, ट्राई करेगा कि कैसे भी बैलेंस लेकर आए। ओके, सो लूजिंग वेट इज द इजीएस्ट थिंग। मेरे पास मल्टीपल कहानियां है जहां पर लोगों ने इतनी सारी चीजें फॉलो कर ली हो पहले, डिडंट वर्क एनीथिंग, और प्रॉब्ली उनका वजन वापस आ गया, बट दे वर एबल टू लूज इट सस्टेनेबली। मिथ नंबर 4 इज आई एम टू ओल्ड और इट्स टू लेट टू चेंज। आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, उल्टा भी हो सकता है, आप में से कुछ टीनेजर होंगे, मे बी 14, 15, 16, 21, उन लोगों को लगता है मेरे पास तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा, है ना? दोनों एक्सट्रीम आर नॉट गुड, बिकॉज लेट मी टेल यू दिस, जो लोग मुझे ये कहते हैं मैं तो बूढ़ा हूं ना इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता, उनको मैं ये कहती हूं आप एक्सरसाइज नहीं करते ना इसीलिए बूढ़े हो चुके हैं। So the best time to take care of your health was yesterday. कुछ नहीं तो आज ही कर लो. We are already late. But आप शुरू करेंगे नहीं तो आप सोचो कि बाद में कितना रिग्रेट होने वाला है. Okay, so there's never to, you can't say it's too late or I'm too old. And the last myth is that I'm too busy to change. आप फोटो देख लो और मुझे बताओ फोटो में आपको क्या दिख रहा है. What is the message you are getting? What is the message you are getting? विमल लिख रहे हैं कि 90 डे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहिए. I'll tell you, okay, I'll tell you 90 डे प्रोटोकॉल जो पूरा का पूरा है, जिसे मैं अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम कहती हूँ, हजारों लोगों ने वो पहले किया हुआ है, बट I'll talk about it after some time at the right time, ठीक है? बट अभी के लिए let's stay focused. क्या समझे इसमें से? यस, जो लोग ये बोलते हैं आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी, इसीलिए मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे इनफ स्लीप का टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे वक्त नहीं मिलता घर पे पका सकूं खाना, व्हाटएवर. बट दोनों फोटो अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो जो बोल रहा है मैं तो बहुत बिजी हूं, वो हार्डवर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है. लेट मी टेल यू दिस, जिन लोगों को लगता है कि जो लोग जिम जाते हैं और हेल्दी डाइट करते हैं और टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठते हैं, ये सारे लोग तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं.
हार्डवर्क ये नहीं होता भाई। हार्डवर्क क्या होता है पता है? हार्डवर्क होता है कि आप पूरी रात अच्छे से ना सो, सुबह उठो चाय कॉफी के साथ, फिर आप दवाइयां ले रहे हो और फिर आप अपने आप को ड्रैग कर रहे हो, मानो एक जिंदा मुर्दा है कि जो एक अपने आप को खींच रहा है। और फिर ऑफिस में भी 10 बजे आंखें जो है वो खुली नहीं रह पाती बिकॉज एनर्जी नहीं है। और फिर रात को करवटें बदलनी पड़ती है, पूरा दिन जो है वो शायद क्योंकि नींद नहीं आई तो चिड़चिड़ा रहता है अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। आपको पता है दिस इज हार्ड वर्क। 10 घंटा काम करके 5 घंटे का प्रोडक्टिविटी लाना इज हार्ड वर्क गाइस। जंक खाना टेम्पररी, 5 मिनट 10 मिनट की खुशी लेना और बाद में गिल्ट लाना, दिस इज हार्ड वर्क। आई वॉन्ट टू चेंज द डेफिनेशन। बट मैं आपको बताऊं, जो लोग रेगुलरली अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। भाई आप क्या चूज करोगे? 10 घंटे काम करके 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी, या 2 घंटे काम करके 7 घंटे की प्रोडक्टिविटी? व्हाट डू यू चूज, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड। कॉमन सेंस। कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि मेरे को ज्यादा काम करना है बट प्रोडक्टिविटी कम करनी है। तो सुनो, जो लोगों को लगता है कि मेरे को जिम जाके मेरा टाइम वेस्ट होता है, जल्दी 8 घंटे सोना, जल्दी सोना, उससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेट मी टेल यू द फैक्ट। एवरीवन सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। द फैक्ट इज, जब आपकी एनर्जी बढ़ती है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी रूटीन, हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे, एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस। अगर आपकी एनर्जी बढ़ती है तो क्या आप टाइम खर्च करते हो, व्यर्थ करते हो, कि टाइम बचाते हो? सोचने की बात है, सोचो, खुद को बताओ, मुझे मत बताओ। जब आप टाइम पे सो सकते हो और टाइम पे उठते हो, करवटें नहीं बदलनी पड़ती और सुबह उठने के साथ एनर्जेटिक हो, आप टाइम को सेव कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो? और जब आप अपनी ऑफिस जाए, अपने काम पे जाओ, अपने किचन में जाए, और जब आप फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आपके आसपास के लोग हमेशा के लिए खुश है, तो क्या आप बेटर क्वालिटी ऑफ टाइम में जी रहे हो, या आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो लेट्स चेंज दिस कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज, यू आर गेनिंग टाइम, you are saving time, you are adding time if you are taking care of your health. समझे नहीं समझे? अपने आप को ये बोलना बंद कर दो मैं बिजी हूं, क्योंकि हम एक रिक्शा वाले को भी पूछेंगे ना, मेरे घर में जो झाड़ू पोछा करते हैं उनको भी पूछेंगे ना, और जिनको आप सीईओ के लेवल पे बैठे हैं और जो एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप एक चपरासी को पूछेंगे, आप एक चाय बेचने वाले को पूछेंगे, मुझे बताओ एक बंदा मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि मैं बिजी नहीं हूं? सवाल ये नहीं है कि आप बिजी हो कि नहीं हो, दुनिया का हर इंसान ये मानता है कि मैं बिजी हूं। सवाल ये है आप बिजी किस में हो, और बिजी होके क्या उखाड़ रहे हो? बिजी होके मेहनत करके आपका पर्पस है एक वक्त की रोटी कमाना, और वो एक वक्त की रोटी खाने का पिछले 20 सालों से वक्त नहीं मिला, तो क्या काम का वो काम? समझ पा रहे हो? सी, आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट गाइस। कितने लोगों को पता है कि आपको हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है? योर हेल्थ इज नॉट ऑप्टिमम राइट नाउ। कितने लोगों को पता है? सभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, सभी यस लिख रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट। सो आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि यू नीड टू बी हेल्दी। मैं यहां पर आपको यह कहना चाहती हूं कि आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ एंड टेल यू दैट द सोसाइटी हैज बीन लाइंग टू यू दैट हेल्दी रहना मुश्किल है। बायोहैक फॉलो करो और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉलो करो। आई एम हियर टू ब्रेक दैट मिथ। आई एम ऑन अ मिशन गाइस, एंड मैं ये मिशन स्प्रेड करके ये कहना चाहती हूं कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम जो है दैट इज बीइंग हेल्दी। Health is easy. Everyone, health is easy. Everyone, health is easy. Outstanding. I love your energy, guys. Let's go ahead and let's write down the first step of framework जो मैंने आपको बताया था, which is goal. Can we write down what is it that we want to achieve? What is it that we want to achieve in our health? In 2026 अगर मैं आपको पूछूं कि imagine December 26 तक अगर आपको एक जादुई छड़ी दी जाए और आपको बोला जाए इसे घुमाओ और जो आपको पाना है ना आप अपनी हेल्थ में पा सकते हो, what would you ask?
What would you ask? Can you just write down quickly in the chat what is your why, what is your what is your goal for 2026? आप क्या अचीव करना चाहते हो? आपकी डायरी में भी लिख लीजिए और चैट में भी मुझे फटाफट से लिख के बताइए। एंड आप है ये मेहरबानी करके मत लिखना कि मेरे को वजन कम करना है, एनर्जी बढ़ानी है। बी स्पेसिफिक, वजन कितना कम करना है। दिसंबर 26 तक की मैं बात कर रही हूँ। सो यू हैव 1 ईयर के अंदर 26 दिसंबर के before that, what is your goal? What do you want to achieve? जैसे I want to be diabetes free, I want to be thyroid free, I want to be medicine free, I want to lose 10 kilo, I want to lose 15 kilo or whatever 25 kilo, जो भी आपका गोल है, just write that down. Write that down. I see यहाँ पर सारे लोग लिख रहे हैं कि ये वाला इश्यू मुझे दूर करना है, ये वाला इश्यू दूर करना है, वजन कम करना है. Awesome, awesome, awesome. अब मुझे ये बताओ कि imagine ये आपने अचीव कर लिया. एंड बाय द वे 10 गोल भी हो सकते हैं. हाँ, यू कैन हैव 5 गोल्स, यू कैन हैव 7 गोल्स, 10 गोल्स. जितने ज्यादा गोल होंगे अच्छा है बुरा है? अच्छा है गाइस. ओके, गोल्स अच्छे हैं, गोल्स रखना अच्छा है, बिकॉज योर बॉडी, योर ब्रेन, योर माइंड फोकसेस ऑन थिंग्स दैट यू वांटेड टू फोकस ऑन. ओके, तो कुछ फोकस में नहीं रखोगे ना तो डी फोकस में बहुत सारी चीजें जो नहीं करनी चाहिए फोकस वो आ जाएगी. सो माई क्वेश्चन इज कि अगर इमेजिन करो आपके जितने भी गोल है हेल्थ के, ठीक है, मल्टीपल गोल्स है आपके हेल्थ के, अगर वो सारा अचीव हो जाए दिसंबर 26 तक, मतलब कि एकदम फिट बॉडी आपका बच जाए, जब आप नए कपड़े खरीदते हो, मिरर में देखते हो, यू आर लाइक यार मेरे को कोई भी कपड़ा सूट होता है, एंड यू आर सो प्राउड ऑफ योर बॉडी. एंड जब आप अपने शरीर के अंदर फील करते हो ना दैट आई एम सो यंग, आई एम सो एनर्जेटिक. लोग जब मैं रास्ते से चलता हूं मुझे पूछता है कोई भी कि यार तूने कैसे ये बदलाव ला दिया फैमिली में, सोशल फंक्शन में. पीपल कीप आस्किंग मी दैट ओके व्हाट हैव यू डन, यू आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. 10 साल जवान हो चुका है. जब आपको कोई ऐसा कहे और आपको ये फीलिंग आए हेल्दी का, और आपने जो लिखा वो सारा अगर अचीव हो जाए, मुझे बताओ उसको अगर पैसे में तोलना हो तो कितना इसका वैल्यू करेंगे? जस्ट राइट डाउन इन द चैट. कितना वैल्यू करेंगे अगर ये सारी की सारी चीजें अचीव हो गई तो? जस्ट राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन. कम ऑन एवरीवन, हाउ मच वुड यू वैल्यू? प्राइसलेस, इमेजिन प्राइसलेस का भी प्राइस होता तो आप कितना करते? इमेजिन, सोचो तो सही थोड़ा. आई नो प्राइसलेस है, आई नो प्राइसलेस है, ओके, बट लिखो कि आपके लिए वो कितना वैल्यू होगा. 50 करोड़, 5,000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 3 करोड़, प्राइसलेस, 10 करोड़. कुछ लोगों ने तो इतने जीरो लिखे हैं दैट आई कांट इवन काउंट. आउटस्टैंडिंग, आई लव यू गाइस. लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली. आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को मेजर किया पैसों में. किडनी का ये वैल्यू, हार्ट का ये वैल्यू, इंटेस्टाइन का ये वैल्यू, और सभी को कंबाइन करके जो मेजरमेंट निकला था आपके बॉडी का, दैट वाज, सिट स्ट्रेट, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विच विल ब्लो अवे योर माइंड. आपके बॉडी का एक मेजरमेंट किया पैसों में कि आपकी बॉडी का प्राइस कितना है. आपको पता है कितना आया? वो साइंटिफिक जितने भी कमिटी मेंबर्स थे और जितने भी एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, डॉक्टर्स इकट्ठा हुए, और जो प्राइस निकाली दैट वाज 322 करोड़ रुपीस. गाइस, जन्म से हाँ तो आप बड़ी लिस्ट करोड़पति देख हैं. लियो. और ये बताओ हवन करण खातर बट लकड़ियां मिल जावे आम की दुकान पर हवन सामग्री शायद है ना मिले जब तो यो सामान सगड़ो ले जाओ नहीं मत ले जाओ फिर लकड़ियां खातर नहीं काट के रंगा तिल जौ धूप चंदन घी आदि किलो कपूर नारियल कड़ा नमक